वाला। सारी पार्टियों का, सारे इलेक्शन वालों का, सबका वही सेम हाल है, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो। अगर पढ़े लिखे भी है लेकिन अगर इलेक्शन में आते हैं, पार्टी में आते हैं, कुछ टाइम के बाद वो भी फिर उसी तरीके से वो भी बदल जाता है। तो माइंड के हो चुके हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व है तो लोगों को लगता है कि सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि कुछ लोग अगर वो काम कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि सारे लोग, सारी कम्युनिटी वही काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कैसा देखिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। आपका क्या नाम है? रितेश। क्या कहते हैं आप? कौन सा? मैं अभी ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, 3rd ईयर में अभी। अच्छा, जाकिर सिंह कॉलेज। अच्छा, तो अभी आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को बड़ा रेसिडेंट फील करना पड़ता है तो यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ इंडिया में या वेस्ट या साउथ इंडिया में, आपने देखा ही होगा। तो इस चीज़ में बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट के बारे में? आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में क्या जानते हैं? आप 7 सिस्टर्स और 1 विलेज का आपका पता है सारे स्टेट? हाँ पता है। तो बताइए। हाँ, तो जैसे सिक्किम हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, कितने हो गए? 5 हो गए ना। ठीक है, त्रिपुरा, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, हो गया 7 हो गए। ठीक है, तो फिर और 7 हो गया भाई। मेघालय तो रह गया सर। अच्छा, मेघालय। सर आप ऐसे करेंगे? ठीक है, मतलब हो गया, दिमाग में आया नहीं और क्या। ओके ओके। और एक 1 ब्रदर जो है, क्या 1 ब्रदर 7 सिस्टर है, 1 ब्रदर है ना नॉर्थ ईस्ट में? मोदी मतलब सिक्किम सर। सिक्किम तो बोला भाई, पहले ही बोला। सिक्किम सर 7 सिस्टर में वो 1 ब्रदर में आता है। तो सर आप ये बताइए कि क्यों ऐसा लोग क्यों करते हैं भाई? जैसे अभी आपने देखा उत्तराखंड में एंजल चकमा के बारे में आपने सुना होगा। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो बंदा, वो त्रिपुरा का बंदा था, तो उसके साथ ये सारा चीज़ हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है? और अभी ये आपने देखा है मालवीय नगर में 2 लड़कियों के साथ, नॉर्थ ईस्ट के लड़के के साथ ये रेसिडेंट फील करने को मिला है कि वहाँ के जो ओनर हैं, लैंड ओनर हैं, तो वो उन लोग को इतना गंदा गाली दे रहा है। ये आप कैसा देखेंगे? लोग कंजर्वेटिव माइंड के हो चुके हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर उस चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो लोगों को लगता है कि सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर वो काम कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि सारे लोग, सारी कम्युनिटी वही काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर एक इंसान खराब है तो सब लोग तो खराब हो नहीं सकते। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन एक ये बेस पे सबको करना ये गलत है। और भाई यहाँ की तो पुलिस तो देखते ही हो क्या, ये बस पैसे खाने वाली है। दिल्ली में सब ज़्यादा क्राइम हो रहा है, सब ज़्यादा चोर है। कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की पुलिस अलग से है, फिर भी सोचो वहाँ पे चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं। संसद भवन है, 3 किलोमीटर JB रोड है, वो पता है। यहाँ पे काम हो रहा है, पुलिस नहीं पकड़ सकती उनको। काम देखने वाले तो पहुँच जाते हैं वहाँ पे करने के लिए, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। तो आप ये बताइए हम लोग नॉर्थ ईस्ट के स्टेट को मतलब इतना अलग है, इतना आइसोलेट क्यों रखते हैं? आप क्या रीज़न मानते हैं यहाँ पे नॉर्थ इंडियन जो है, ईस्ट इंडियन, मतलब 90% से ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में जानते ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जानते नहीं, जैसे अभी न्यूज़ में है, न्यूज़ में बस यूपी, बिहार, दिल्ली, MP हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कभी भी नेशनल मीडिया नॉर्थ ईस्ट के न्यूज़ को कवर नहीं करता। कभी वहाँ पे उपद्रव कुछ हो गया तब तो हो गया, तब तो आ जाएगा। जैसे मणिपुर में हो रहा था, अरे लोकल मतलब डेली जो न्यूज़ होता है वो कवर कभी नहीं करता। कभी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। कब न्यूज़ इलेक्शन हो रहा है, कब क्या कुछ आता ही नहीं है। यूपी का इलेक्शन, भाई यूपी का इलेक्शन है, सारी पार्टियाँ, सारे पूरे इंडिया के जो अभी रहते हैं सबके निगाह रहते हैं कि यूपी में किसकी सरकार बन रही है। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर न्यूज़ कवर करेंगे, सोशल मीडिया में उसको थोड़ा सा फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो सबको जानकारी हो ही जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, जाकिर साहब, तो यूनिवर्सिटी में क्या नॉर्थ ईस्ट लोगों को रेसिडेंट फील करना पड़ता है? मुझे तो लगता है कि करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने देखा कि ज़्यादातर ग्रुप में अलग से अपने ग्रुप में रहते हैं। वो इधर दिल्ली वालों से या फिर जो दूसरे स्टेट रहते हैं उनसे कम ही बात होती पाती है, क्योंकि कुछ लोग हिंदी समझ नहीं पाते। ये तो एक लैंग्वेज बैरियर एक अलग चीज़ है। लोग इंग्लिश भी जानते हैं, ऐसा नहीं है जानते, लेकिन जैसे वो अपने आप को सोचते हैं कि अलग है, इसलिए वो ज़्यादातर ग्रुप में ऐसा क्यों सोचते हैं? हम लोग उनको कंफर्टेबल क्यों नहीं करा पाते अपने साथ कि भाई वो भी तो इंडियन ही है ना? हम लोग क्यों नहीं कंफर्टेबल उन लोगों को करा पाते हैं कि भाई वो हम लोग से घुल मिले? ऐसा तो कुछ होता होगा उन लोग के साथ कि वो लोग हमसे कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। अब कह नहीं सकते, लेकिन ये एक तरह से मुझे लगता है कि जागरूक नहीं है लोग। थोड़ा सा अवेयर करना चाहिए लोगों को कि हमारे साथ ही, हमारी कंट्री के ये। लोगों को लगता है कि वो थोड़ी से चाइनीज़ की तरफ लगते, पहाड़ी लगते, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये हमारे देश के है ही नहीं, किसी दूसरे देश के, दूसरे स्टेट के, मतलब बाहर के हैं ये। और वो तो हमारा ही स्टेट है ना, हमारा ही कंट्री, हमारा ये। लेकिन जैसे लोगों को लगता है हम बचपन से इसमें तो यूनिवर्सिटी में तो फिर मतलब जो स्टूडेंट यूनियन है आपका, लोगों को अवेयरनेस बनानी चाहिए। आप लोगों को ये लोग इलेक्शन किस नाम पे लड़ते हैं फिर? आप ये बताइए भाई। पार्टी को मतलब क्या ही है, उनको तो बस इलेक्शन सपोर्ट चाहिए होगा, फालतू के जुमले फैलाएंगे वो। आपने यहाँ पे दूसरों का जब इलेक्शन हुआ था, जब आपने वोट दिया था और कॉलेज का स्टूडेंट का वोट दिया था, तो आपने किस बेस पे वोट दिया था? आपने दिया था या नहीं दिया था? मैंने दिया था इस बार। किस बेस पे दिया था?
बस बेस यही है कि फालतू वही बेसिक चीज़ नीट पानी होगी, हाँ। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर सही होना चाहिए, ये वो। तो आपको अभी चुनाव खत्म हो चुका, जीत भी चुका, स्टडी में बन भी चुका, वो तो आपको कुछ उस चीज़ में काम करने का मतलब दिखा कि हाँ काम हुआ है? फर्स्ट ईयर में भी थे तब भी वोट किया, तब भी कुछ काम नहीं दिखा। सेकंड ईयर में थे कुछ भी काम नहीं दिखा। थर्ड ईयर में फिर भी नहीं दिखा। और मैं आगे भी बता रहा हूँ, आगे भी नहीं दिखने वाला। सारी पार्टियों का, सारे इलेक्शन वालों का, सबका वही सेम हाल है, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो। अगर पढ़े लिखे भी हैं लेकिन अगर इलेक्शन में आते हैं, पार्टी में आते हैं, कुछ टाइम के बाद वो भी फिर उसी तरीके से वो भी बदल जाते हैं। और ज़्यादातर पार्टी में जो इलेक्शन में आते हैं आपके कॉलेज में लड़ने के लिए, उनका फैमिली बैकग्राउंड ही पार्टी वाला होता है। कोई पहले से इलेक्शन लड़ चुका है, उनके दादा पापा, फिर बैकग्राउंड उनका वही रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं किस इशूज़ पे वोट करते हैं? मेजर जो आपने देखा होगा किस इशूज़ पे, क्योंकि मेजॉरिटी जनता ऐसे इशूज़ पे वोट तो करेगी नहीं कि भाई ऐसे कोई स्टूडेंट बन जाएगा। किस इशूज़ पे वोट करता है यहाँ पे मेजॉरिटी? इशूज़ तो मुझे कुछ लगता नहीं है, बस उनको तो लगता है कि मतलब मुद्दा, मेन मुद्दा क्या रहता है यहाँ पे वोट करने का? मुद्दा तो ऐसा कुछ नहीं है, बस फेस्ट है, बोलेंगे फेस्ट। मतलब अब नई कॉलेज का मुद्दा देख लो, बोले थे कि बिल्डिंग खुलवाएंगे, नई बिल्डिंग खुलेगी, अभी तक ग्राउंड फ्लोर ही चल रहा है। हमारा थर्ड ईयर आ गया, हम जब फर्स्ट ईयर में आए थे कि हमारे जो पार्टी के लिए सर मैं अब इतने दिन से बिल्डिंग खुली नहीं, मैं इस साल इस बिल्डिंग खुलवा दूंगा, यही बातें सुनते सुनते हम थर्ड ईयर में आ गए। और थर्ड ईयर में भी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर खुला है जिसमें हमारी क्लासेस ली लगती हैं। अच्छा, आप ये बताइए, मैंने सुना है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है कि बच्चों को लालच दिया जाता है, मुफ्त की डिग्रियाँ दी जाती है, सिनेमा दिखाई जाती है और उन लोग को पार्टी दिया जाता है, फ्रेशर पार्टी दिया जाता है, इन लोग से क्या वोट खरीदे जाते हैं? बिल्कुल खरीदे जाते हैं। सिनेमा यहाँ पे डिलाइट सिनेमा यहाँ पे मूवी दिखाने लेके गए थे अभी पार्टी वाले। इसी सच्चाई है। हाँ, तो अभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए भी लेके गए थे, पूरी बुक थी। मतलब लोकतंत्र का तो मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं, जब ऐसे कुछ भी मतलब है, वही तो कह रहा हूँ कि इलेक्शन में है ही क्या इलेक्शन, वो लोग लड़ ही नहीं रहे हैं ना, जिसको जो काम कर सकता है एक्चुअल में, अगर वो लड़ेगा तो बिना पैसे को जीतेगा ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों है कि बिना पैसे को जीतेगा नहीं? क्योंकि ज़्यादातर तो अभी अपने कॉलेज में हैं जो वैसे लोग हैं, सोचते हैं कि फालतू के लोग जीतते हैं, वोट करने ही नहीं आते। हमारे काफ़ी दोस्त हैं वो वोट करने ही नहीं आए, बोले कि फर्स्ट ईयर में देख लिया वोट करके, सेकंड ईयर में कर लिया, थर्ड ईयर में वोटिंग करने नहीं जाएंगे। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है ना अच्छे। हाँ, वो ऑप्शन ही नहीं है, वही तो कह रहा हूँ ना कि वो इलेक्शन में आ ही नहीं पाते अच्छा, पहले से। मुझे एक बात बताइए, अगर कोई सिंपल बंदा या कोई गांव का बंदा आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ता है बिना पैसे रुपए के, नॉर्मल मिनिमम से मिनिमम खर्चे में, वो वर्क अच्छा करता है, लेकिन लोग उसको भी कई बार एक्सेप्ट नहीं करते, उसको लोग हारा देते हैं। ऐसा लोगों की थिंकिंग क्यों है? लोगों की थिंकिंग क्या है, बस उनको पैसे चाहिए होंगे, सिनेमा देखना है भाई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो जानते हैं कि ये बंदा खराब है, लेकिन वो सोचते हैं यार मैंने तो इसकी मूवी देखी है तो इसको तो वोट करना पड़ेगा ना। ये इस चीज़ में हो जाते हैं तो वोट कर देते हैं। पर्सनल व्यवहार पे, हाँ, पर्सनल व्यवहार पे कर देते हैं। मेरा कास्ट देख के वोट करते हैं, कास्ट देख के, धर्म देख के कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, स्टूडेंट यूनियन को इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के बंदों के साथ ये सारा चीज़ फेस होता है, डिस्क्रिमिनेशन? एक नॉर्थ ईस्ट वालों को एक अपना यूनियन टाइप का उनका बनाना चाहिए कि उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। जैसे अभी यूजीसी रूल आया था, ठीक है, इसी बेस पे आया था कि अब किसी के साथ रेसिज्म उसमें था कि आप रेसिज्म के साथ बेस पे आप SC/ST में कोई भी बंदा हो, चाहे जनरल हो चाहे कोई भी, रेसिज्म के नाम पे आप किसी के साथ डिस्कशन नहीं कर सकते। तो ये इस पर UGC सही नहीं था कुछ हद तक? सही था, लेकिन अब क्या ही कर सकते हो, इतना प्रोटेस्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना वापस कर दिया, रोक दिया उसको, अभी तक तो हम कर नहीं सकते। तो अभी हम लोग आप ये लास्ट बात पूछेंगे, हम लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ये बताइए कि सॉल्यूशन इसका क्या हो सकता है कि हम लोग कैसे अपने नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन और वेस्ट इंडियन लोगों को कैसे हम लोग एक अवेयरनेस प्रोवाइड कराएं, एजुकेशन प्रोवाइड कराएं कि वो लोग सारे लोग मिल के रहें एक नॉर्थ ईस्ट वालों को, क्योंकि उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है। क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा होगा गढ़वाल जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं आर्मी में बहुत जाते हैं, ठीक है, उन लोगों का भाई देश के लिए फ्रीडम फाइट में भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, आर्मी में बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक मेजर बंदा अभी भी जाता है दार्जिलिंग का, गढ़वाल जो लैंड है दार्जिलिंग को बोला जाता है, गढ़वाल के पूरा गढ़वाल राइफल्स वहाँ से जाता है, असम राइफल्स जाता है। तो आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? यही है कि लोगों को जागरूकता लाना चाहिए और लोगों को बैठ के भाई करना चाहिए, खास करके बच्चों को स्कूल में बताना चाहिए कि ये भी हमारा एक इंडिया का पार्ट है। और बच्चों को स्कूल में बताया नहीं जाता, हमें तो स्टेट का नाम ही नहीं याद करवाया जाता है कि ये है वो है, बच्चे खुद फिर अब तो हम 12वीं के बाद आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी जब करते हैं तब पता लगता है कि अच्छा ये भी है नॉर्थ में, ये सब है। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नॉर्थ में साउथ से ही आते हैं, सारे मंदिर हो गए, फेस्टिवल्स हो गए या कुछ भी हो गया तो उधर से ही आते हैं। तब तो हम तो वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर यही हमें पहले से नॉर्थ ईस्ट अगर हम वहीं बचपन से ही पढ़ते रहेंगे, वही स्कूल में बताया जाएगा तो उतना प्रॉब्लम होगा नहीं और लोग समझे कि हाँ ये भी तो इंडिया का एक पार्ट है, तो इससे सही हो सकता है। ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। वो कुछ और बच्चों का रिव्यू लेंगे अब तक। ठीक है, धन्यवाद।